कि 22 जुलाई को जुमे का दिन बन रहा है, जुमे का दिन जो तारीख बताती है कि भारी गुजरता है उन पे कौम के लिए इंशाल्लाह ये मुबारक ही दिन साबित होगा और इनसे निजात मिलेगी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन रोज। तो हसन खबर साहब, लाइटर नोट पे ये बात बड़ी डिस्कस हो रही थी सोशल मीडिया पे कि 22 जुलाई को जुमे का दिन बन रहा है, जुमे का दिन जो तारीख बताती है कि भारी गुजरता है उन पे, नून लीग वालों पे क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो इन्होंने ऑपरेशन किया ना ये अल्लाह की तरफ से है जी, कि ये हुकूमत में भी है तो इन पे भारी ही पड़ है और ये अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मैनेजमेंट की वजह से है। मैं तो खैर इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, ये जुमा और हफ्ता के भारी होता है, लेकिन ये है कि जुमा वैसे तो मुबारक दिन है हमारे मजहब के हवाले से और इंशाल्लाह नहीं, फैसलों के लिहाज से मैं बात कर रही थी लाइटर नोट पे, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत मुबारक दिन होता है, मैं कह रहा हूँ कौम के लिए भी इंशाल्लाह मुबारक साबित होगा। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कौम के लिए इंशाल्लाह ये मुबारक ही दिन साबित होगा और इनसे निजात मिलेगी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन रोज। अच्छा, इसके अलावा हसन साहब ये ज़रा बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जी PTI रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद आ चुके हैं, इमरान खान साहब की जानिब से अब डोनाल्ड लू से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं, तो ख्वाजा साहब के इस बयान में कितनी हकीकत है? मतलब यकीन नहीं आता कि इस तरह इमरान खान साहब की जानिब से राब्ते मिन्नतें तरले। देखिए बात ये है, कोई जब उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं बनी तो उन्होंने ये बात बना दी। आप मुझे एक बात बताएं, ठीक, कि कभी मुल्कों के तल्लुकात ऐसे चलते हैं? ये जो पूरी बात है, क्या ये एक सफारतकार या डिप्लोमेट के बारे में, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात है। ये कोई एक शख्स तो नहीं नाराज हो गया, ये कोई दो दोस्त तो नहीं जो नाराज हो गए तो उसको मनाने भेजा। ये बड़ी मज़ाका केस और बचगाना बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास सबूत भी है, तो भाई अगर आप सबूत है तो दें। सबूत आपने किस लिए रखे हुए हैं? अगर कोई सबूत है तो दें। लेकिन ये बातें जो है ना, ये ऐसे बात देखें, आपसे बात करते हुए लाइट भी चली गई हमारी, ये पूरे मुल्क का हाल है। अब हम अच्छा बैठ के बात नहीं कर सकते। सही, अब आपको तरीके नजर आ रही है। अच्छा, दुख इस बात पे भी होता है हसन, आपसे मैं इस पे लास्ट कमेंट लेके उसामा की तरफ जाती हूँ। ये दुख इस बात पे भी होता है कि आपने भी लोड शेडिंग का जिक्र किया, लाइट चली गई है। अच्छा, एक तरफ लोड शेडिंग हो रही, बिजली मिल नहीं रही है, फिर बिजली का यूनिट महंगा हो जाए तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ होगी ना। एक तो आती नहीं है लाइट, फिर आएगी तो महंगा हो जाएगा। फिर आज मैं एक और ये सुन रही थी कि जो 100 यूनिट पता नहीं इस्तेमाल करेगा, जो ऐलान कर दिया। मुझे बताएं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने का मतलब है कि एक दिन का 3 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। फिर जो 3 यूनिट जो बंदा इस्तेमाल करेगा, क्या वो पंखा कितने घंटे चलाएगा? वो एक बत्ती पे मेरे ख्याल से 3 यूनिट बन जाएगा। क्या इस्तेमाल करेगा? मतलब किसके लिए रियायत होगी, जरा ये भी आपको समझ आई? देखिए मुझे तो इनकी कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये है सारा, देखिए ना इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है, ना इस पे कोई बात हुई है, ना इस पर कोई काबीना है जिसने इसको डिबेट किया, ना इसकी लीगल हैसियत है, ना इस पैकेज का कोई। यार एक तरफ से सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ज्यादातर पैसे तो वफाक से लेती हैं, तो वफाक में आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बिजली बढ़ा रहे हैं। फिर आप सूबाई हुकूमतों को पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब्सिडी देंगे। आपस में बयानियां ही मैच नहीं कर रहा। ये जो गरीब, देखिए ये सर्कस चल रहा है, ये हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।